जय हिंद। हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि चुनाव में जमानत जब्त हो जाना क्या है, जमानत क्या होती है, हम समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा एक जो देश है वह एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक कहने का मतलब कि जो सरकार है यहाँ पे लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। माध्यम क्या होता है? तो माध्यम होता है इलेक्शन यानी कि चुनाव। अब बात यह आती है कि चुनाव कराता कौन है? तो चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ था। साथियों, जब चुनाव होने को होता है तो जो कैंडिडेट होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, जो चुनाव लड़ने को होते हैं, उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करती है चुनाव आयोग, या कह सकते हैं कि कुछ दस्तावेज प्राप्त करती है। दस्तावेज किस चीज का? तो दस्तावेज होता है क्वालिफिकेशन का, इनकम का और मैरिटल स्टेज का। क्वालिफिकेशन यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड, उसके बाद इनकम यानी कि आय, और मैरिटल स्टेज का मतलब कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वह शादीशुदा है अथवा नहीं है। और जब पर्चा भरा जाता है तो पर्चा भरते समय चुनाव आयोग को कुछ पैसा भी देना होता है। किसको? तो कैंडिडेट को। उसी पैसे को, उसी राशि को जमानत राशि कहते हैं। जमानत राशि। अब बात यह आती है कि किन कैंडिडेट की जमानत राशि, जो जमानत राशि जो जमा करते हैं पर्चा भरते समय, वह कितनी होती है और कब जब्त हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं। 1951 का एक एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट। इस एक्ट के सेक्शन यानी कि धारा 34(1)(a) के तहत 34(1)(a) के तहत यह बताया गया है कि जो एमएलए होगा, एमएलए बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का जो जमानत राशि होगा वह होगा 10,000, और एमपी का जो जमानत राशि होगा वह होगा 25,000। एमपी 25,000, एमएलए 10,000। एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद, जो संसद हम लोग चुनते हैं, और एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें विधायक चुना जाता है, जो विधानसभा का चुनाव होता है। ठीक है साथियों, अब इसी सेक्शन का एक और पार्ट है 34(1)(b). 34(1)(b) के अनुसार जो एसटी और एससी जो लोग हैं उनको इसकी 50% जमानत राशि जमा करनी होती है। यह किसमें है, किसके तहत? तो सेक्शन 34(1)(b) के तहत। ठीक है, अब तो यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई। अब बात करते हैं कि जो चुनाव है, यानी चुनाव, पंचायत चुनाव भी तो होता है। पंचायत चुनाव में कौन कौन सा होता है? तो बीडीसी का फुल फॉर्म ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी। उसके बाद प्रधान पद का जो चुनाव होता है, उसके बाद होता है जिला पंचायत। यह जो है पंचायती राज का चुनाव है, बीडीसी, प्रधान पद और जिला पंचायत। साथियों, जो बीडीसी का चुनाव होता है उन कैंडिडेट को भी जमानत राशि देनी पड़ती है। जमानत राशि बीडीसी के लिए कितना है? तो बीडीसी के लिए मात्र है 500 रुपया। प्रधान पद के लिए कितना है? तो प्रधान पद के लिए है मात्र 2,000 रुपया, और जिला पंचायत के लिए जो है 4,000 रुपया का व्यवधान है। बीडीसी 500, प्रधान पद 2,000 और जिला पंचायत जो है 4,000।
साथियों ये तो रही जमानत राशि। अब हम बात करेंगे कि जो जमानत राशि है वह कब लौटा दी जाती है और कब जब्त कर ली जाती है। तो इसी एक्ट के अनुसार, इसी एक्ट के तहत इसी एक्ट के सेक्शन 158 के तहत जमानत राशि लौटाने की विधि बताई गई है कि कब हम जमानत राशि लौटाएंगे और कब हम जमानत राशि जब्त कर लेंगे। साथियों तो इसमें जो है इसकी सेक्शन नंबर 158 को हम देखते हैं। तो इसकी जो पहली बात है, पहली बात क्या है, तो उम्मीदवार चुनाव लड़ने से पहले चुनाव लड़ रहा है, चुनाव जब लड़ रहा है तो उसकी इनरोलमेंट लिस्ट यानी कि जब उसका नामांकन रद्द हो जाता है, उसका जब नामांकन रद्द हो जाता है तो उसे जमानत राशि लौटा दी जाती है। नामांकन कहने का मतलब इनरोलमेंट। इनरोलमेंट कैसे पता चलेगा कि जो जमानत जो इनरोलमेंट है यानी कि जो नामांकन है वह रद्द हो गया है। तो इस बात की पता इस तरीके से चलती है कि चुनाव चिन्ह होता है, चुनाव चिन्ह जैसे कि बीजेपी का कमल यानी कि लोटस, सपा का साइकिल, ठीक है। तो उसी तरह जब चुनाव चिन्ह आ जाता है तो कैंडिडेट को यानी कि उम्मीदवार को यह निश्चित हो जाता है कि उसे चुनाव लड़ना ही लड़ना है। ये रही पहली शर्त। दूसरी शर्त की बात करें कि यदि इनरोलमेंट लिस्ट आ गई है यानी कि नामांकन रद्द नहीं हुआ है, जब नामांकन रद्द नहीं हुआ लेकिन जब उम्मीदवार अपना मतलब वह पीछे हट जाता है यानी कि चुनाव लड़ने से वह मना कर देता है, तो उस कंडीशन में भी जो उसकी जमानत राशि है वह लौटा दी जाती है। कंडीशन नंबर सेकंड हो गया। कंडीशन नंबर थर्ड की बात करते हैं तो जो चुनाव है, चुनाव होने से पहले यदि कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो इस केस में भी जमानत राशि जो है वह लौटा दी जाती है। अब जमानत राशि जो है कब लौटा दी जाएगी, कब लौटा दी जाएगी, तो हमने 3 कंडीशन देखा। पहला कि जब जो इनरोलमेंट लिस्ट है, इनरोलमेंट लिस्ट बोले तो जो उसका नामांकन है वह रद्द हो गया। कैसे पता चलेगा कि रद्द हुआ कि नहीं हुआ, तो चुनाव चिन्ह नहीं आएगा। जब रद्द हो जाएगा तो चुनाव चिन्ह नहीं आएगा। दूसरी बात हमने यह देखा कि जो चुनाव चिन्ह आ भी गया है यानी कि इनरोलमेंट लिस्ट रद्द नहीं हुई है, यदि जो उम्मीदवार है वह पीछे हट जाता है यानी कि चुनाव लड़ने से वह मना कर देता है, उस कंडीशन में भी जमानत राशि जो है वह मिल जाती है यानी कि वापस कर देता है चुनाव आयोग। साथियों तीसरा कंडीशन हमने देखा कि यदि चुनाव होने से पहले कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो उसे भी जमानत राशि जो है, जमानत राशि लौटा दी जाती है, वापस मिल जाती है। अब बात यह आई कि कब नहीं मिलेगी, कब नहीं मिलेगी। तो साथियों यदि पूरे जो वोट हैं, पूरे वोट का 1/6 पार्ट से अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि मिल जाती है। एक बार और सुनिए, जो पूरा वोट होता है, पूरा मान लीजिए कि 1 लाख वोट गिरा, मान लीजिए कि एमएलए का चुनाव हुआ, एमएलए का चुनाव किसी विधानसभा में टोटल वोटों की संख्या कितनी, 1 लाख टोटल वोट है ना भाई, ये टोटल वोट है। अब किसी उम्मीदवार को जमानत राशि अपनी बचानी है, किसी उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि बचानी है तो उसे कितना वोट लाना पड़ेगा यानी कि कितना वोट की नेसेसरी है उसे, ये देखिए। तो यदि 1 लाख टोटल वोट गिरा तो उसे 1/6 पार्ट से अधिक वोट लाना पड़ेगा, मोर देन 1/6 पार्ट ऑफ टोटल वोट। 1 लाख का कितना हो जाएगा, तो 1 लाख का हो जाएगा 16,666, 16,666।
यानी कि यदि उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि बचानी है तो 16,666 वोटों से उसे अधिक वोट लाना होगा। यदि कैंडिडेट को 16,666 वोट भी मिले ना तो उसकी जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाएगी। उसकी जो जमानत राशि है जब्त कर ली जाएगी। यानी कि हमको अधिक लाना है, 1/6 जो है 1/6 पार्ट से अधिक वोट लाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1/6 से यदि कोई कैंडिडेट अधिक वोट लाता है तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी, अन्यथा की केस में जो जमानत राशि है वह जब्त कर ली जाती है। हम लोग सुनते हैं कि उनकी जमानत राशि जब्त कर ली गई। इसका मतलब क्या कि इसका मतलब कि 1/6 पार्ट ऑफ टोटल वोट से कम पाए हैं या 1/6 पे ही रह गए हैं, 1/6 पे ही रह गए हैं। अब हम बात करेंगे कि जमानत राशि, यदि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है, कोई उम्मीदवार है, वह जीत गया, वह जो है जीत गया, लेकिन वो उसका जो वोट है, जितना वह वोट पाया है वह 1/6 पार्ट ऑफ टोटल वोट से कम है, तो क्या उसकी जमानत राशि जो है लौटा दी जाएगी या जब्त कर ली जाएगी? जीते हुए कैंडिडेट की बात कर रहे हैं हम। यदि कोई कैंडिडेट, कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ा, चुनाव में वह जीत हासिल की, लेकिन उसकी जो वोट संख्या है, वोट संख्या जो है उसका 1/6 पार्ट ऑफ टोटल वोट से कम रहा, तो उसकी जो जमानत राशि है वह लौटा दी जाएगी या जब्त कर ली जाएगी। तो आंसर है इसका लौटा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वह जीता हुआ कैंडिडेट है, क्योंकि वह जीता हुआ कैंडिडेट है। यदि कैंडिडेट 1/6 पार्ट ऑफ टोटल वोट से कम वोट भी पाता है लेकिन वह जीता हुआ है तो उसकी जो जमानत राशि है वह लौटा दी जाएगी। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी जमानत राशि जो है लौटा दी जाती है और किसकी जो जमानत राशि है जब्त कर ली जाती है। जमानत राशि जब्त जो है अक्सर हम देखते हैं कि जो ग्रामीण चुनाव है, यानी कि पंचायती राज का जो चुनाव होता है, इसमें जब्त कर ली जाती है। कारण क्या होता है? कारण जो है एक ही गांव के कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, एक ही गांव के कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं ना, इसलिए उनकी जो जमानत राशि है, भाई जीतेगा तो एक ही ना, एक ही कैंडिडेट को जीतना है, और इसी कारण होता है कि ग्रामीण चुनाव की बात करें यानी पंचायती राज का, तो इसमें 1/5 पार्ट ऑफ टोटल वोट, यानी कि टोटल वोट का 1/5 पार्ट मिलना चाहिए, मिलना जरूरी होता है। यदि 1/5 पार्ट ऑफ टोटल वोट नहीं पाएगा तो उसकी जो जमानत राशि है वह जब्त कर ली जाती है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।